जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ पार्वती, माँ करवा आप सभी को अखंड सौभाग्य प्राप्त होने का आशीर्वाद दें। करवा चौथ के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं आज जिनका मासिक धर्म है या पीरियड है, तो वो पूछ रही हैं पीरियड के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन क्या करा जाए, क्या पूजा कर सकते हैं, क्या पूजा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा डाउट आप लोगों को है और कुछ चैनल पे ऐसा बताया गया है कि अगर आप पीरियड में हैं तो भी आप पति का पूजन कर लीजिए, बस करवा चौथ का पूजन मत करिए। तो आज दोस्तों मैं आपको शिव पुराण के माध्यम से पूरी बात बताऊंगी कि मासिक धर्म का शिव पुराण के अनुसार क्या नियम है, आप कब क्या और कैसे पूजन कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जय माता रानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। शिव पुराण में ऐसा बताया गया है, जब भी मासिक धर्म होता है तो जो पहले 3 दिन होते हैं उन 3 दिनों में आपको पति के पास भी नहीं जाना चाहिए, संबंध नहीं बनाने चाहिए, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और हम में से कई सारे लोग ये इस बात को मानते भी हैं और फॉलो भी करते हैं कि शुरू के 3 दिन हमें किचन में भी काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे वीडियो जो मैंने देखे जिनमें था कि आप यदि मासिक धर्म में हैं, पीरियड में हैं, तो भी आप पति का पूजन कर लें। तो भूल के भी यदि आपके पीरियड्स का पहला दिन है, दूसरा या तीसरा दिन है, तो आप पति पूजन भी मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल निषेध है। कोई भी हमें इस प्रकार से पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। बल्कि यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप मानसिक जप करिए। देखिए, बिना माला के, बिना किसी चीज़ के मानसिक जप करिए, ओम गंग गणपते नमः। क्योंकि जो करवा चौथ की तिथि होती है ये चतुर्थी तिथि होती है, गणेश भगवान की भी ये तिथि होती है। आपके पति के जीवन के सभी कष्ट संकट दूर होंगे। आप गणेश भगवान से प्रार्थना करिए, आप ओम गंग गणपते नमः का बैठ के जाप करिए, क्योंकि पूजा पाठ तो आपको नहीं करना है। इसके अलावा एक और उपाय हो सकता है, आप अपने कुल में जो भी स्त्रियां हैं उनसे आप अपने पति के लिए पूजन करवा सकती हैं। आपके कुल में जैसे कि आपकी सास हो गई, जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, आपकी ननद हो गई, या आप यदि अपने मायके में हैं तो आपकी मम्मी हो गई, आपकी भाभी हो गई। आपके परिवार और कुल के जो लोग हैं वो आपके हिस्से का पूजा पाठ कर सकते हैं। माता रानी पे, जो करवा माता हैं, उन पे नारियल चढ़ा सकते हैं। भोग प्रसाद मिठाई आप उनके द्वारा चढ़वा सकती हैं और उनके द्वारा पूजा करी हुई सामग्री को आप ग्रहण कर सकती हैं। जैसे अगर आप सुहाग की सामग्री करवा माता पे चाहें तो अपने घर की स्त्रियों द्वारा आप चढ़वा सकती हैं। यदि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है और आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कोई ना कोई पूजा पाठ होना चाहिए, तो आप अपने पतिदेव से कह के फल, मिठाई, नारियल इत्यादि भगवान को चढ़वा दीजिए। ये अपने आप में एक संपूर्ण पूजा है और इसके बाद आप अपना दिन भर का जो निर्जला उपवास है उसे पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों चौथे दिन की। तो शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि स्त्रियों को स्नान करने के बाद इस दिन पे पति का दर्शन करना चाहिए। तो स्नान, अब दोस्तों जब हम मासिक की बात करते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं, तो ये स्नान हमेशा सर से करा जाता है, यानी बाल धोए जाते हैं। स्पेशली साबुन से या फिर शैम्पू से आप अपने बालों को धोइए और उसके बाद यदि आपका पीरियड्स का चौथा दिन है, 5वां दिन है या छठा दिन है, तो आप पति पूजन कर सकते हैं। पति पूजन करने के लिए आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चंद्रमा पूजन नहीं करेंगे। चंद्रमा तो वैसे ही आज आकाश में दिख जाएगा, यदि दिखेंगे तो चंद्रमा को आप प्रणाम ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप पति पूजन करें। एक थाली में दिया लगा लें, मिट्टी का दिया रख लें या फिर आटे का दिया रख लें और उसमें मिठाई रख लें, पानी रख लें और आप पतिदेव का जो तिलक है, सबसे पहले तिलक कर लीजिए। उसके बाद आप उन्हें हाथ में कलावा बांध दीजिए और उसके बाद आप उनके आरती उतार दीजिए। क्योंकि आपने दीपक रखा है तो आप उन्हें आरती उतार दीजिए और पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए। और इसके बाद पतिदेव से बोलिए कि अब चाँद निकल आया है, तो वो आपको जल पिलाएं, पानी पिलाएं, जिससे कि आपका व्रत पूरा हो जाए। और पतिदेव का मुंह
पहले मीठा कराइए आप, उसके बाद वो भी आपका मुंह मीठा कराएं, क्योंकि ये जो शादीशुदा जीवन का रिश्ता है इसमें मिठास बनी रहनी चाहिए। इसलिए एक दूसरे का इस दिन पे मुंह ज़रूर मीठा कराएं। तो इस प्रकार से दोस्तों चौथे, पाँचवें या छठे दिन पे आप सिर्फ पति पूजन करिए, क्योंकि जब तक हमारे पीरियड्स को 6 या 7 दिन नहीं होते हैं हम अपने मंदिर में देवी देवताओं को छूते नहीं हैं, उनका पूजन नहीं करते हैं। यदि आप इन नियमों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में शुद्धि बनी रहेगी, क्योंकि जहाँ पे भी हम यानी पीरियड रहते हुए पूजा पाठ कर लेते हैं या पीरियड रहते हुए ऐसी सब जगह चले जाते हैं जो पवित्र होता है, तो वहाँ नेगेटिविटी थोड़ी सी आती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप चाहें आप अच्छे से तैयार होइए, आप करवा चौथ के व्रत की दूसरों के द्वारा कही हुई कथा को दूर बैठ के थोड़ा सुन लीजिए, जैसे अगर आपका अभी पीरियड्स वगैरह चल रहा है, और इस प्रकार से आप करवा चौथ का व्रत रखिए। तो आपको अब ये पता पड़ गया होगा कि करवा चौथ के व्रत में पति पूजन, चंद्रमा का पूजन या फिर करवा माता का पूजन आपको कब करना है। तो मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा संक्षेप में बता रही हूँ। करवा माता का पूजन या चंद्रमा का पूजन पूरे 6 दिन तक नहीं करना है, केवल 7वां दिन हो तो आप सर धो के पूजा पाठ करिए, 5वें छठे दिन के लिए मत करिएगा, है ना। और यदि आप सिर्फ पति पूजन करना चाहते हैं तो वो चौथे दिन के बाद से आप कर सकते हैं, वो भी स्नान करने के बाद। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियो लेके आपसे मिलती रहूँगी। जय माता रानी।